हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद नईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया था, और उससे भी पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमें यह अंदाज़ा होता है कि कोई काम आने वाले टाइम में पूरा हो चुकेगा। तो इसकी पहचान करना भी बहुत आसान है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये वर्ड्स आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये सेंटेंस बोलूँ कि मैं शाम तक इस काम को कर चुकूँगा। इसी तरीके से वह कल से पहले यहाँ आ चुकेगा। तो ये सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं वर्ड नहीं होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, वह शाम तक यहाँ आ चुका होगा। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। फिर हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारा विल हैव, ही विल हैव। काम हो रहा है आने का, और आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम। ही विल हैव कम हियर, यहाँ। कब, शाम तक, यानी बाय इवनिंग। ही विल हैव कम हियर बाय इवनिंग। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सुबह से पहले आप यह काम कर चुके होंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा आप, और आप को इंग्लिश में कहते हैं यू। यू विल हैव, काम हो रहा है करने का, और करने को इंग्लिश में कहते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। यू विल हैव डन, यह काम, दिस वर्क। सुबह से पहले यानी बिफोर मॉर्निंग। अब हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं वर्ड होता है। उसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल, और उसके बाद नॉट, फिर हैव का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, 8 बजे से पहले वह वहाँ नहीं जा चुकेगा। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। ही विल नॉट हैव, काम हो रहा है जाने का, और जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही विल नॉट हैव गॉन देयर। कब, 8 बजे से पहले, बिफोर 8 o'clock। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आप कल तक कार नहीं खरीद चुके होंगे। कैसे बनाएंगे, यू विल नॉट हैव परचेज्ड ए कार बाय टुमारो। तो इस तरीके से हमने इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए। अब हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं में मिलता है,
और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं के अलावा कुछ और मिलता है। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से वो सेंटेंस बनते हैं, आइए देखते हैं। इस टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम विल लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, क्या आप 1 घंटे से पहले यह किताब पढ़ चुकोगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम विल का यूज़ करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा आप, और आप को हम इंग्लिश में कहते हैं यू। विल यू हैव, काम हो रहा है पढ़ने का, और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है। विल यू हैव रेड दिस बुक। कब, 1 घंटे से पहले, बिफोर एन आवर, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इस टेंस के सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, फिर हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, सोमवार से पहले वह आपसे कैसे मिल चुकेगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड है हमारा कैसे, और कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। फिर हम विल का यूज़ करेंगे, हाउ विल, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। हाउ विल ही हैव, काम हो रहा है मिलने का, और मिलने को इंग्लिश में कहते हैं मीट, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट। हाउ विल ही हैव मेट यू, कब, सोमवार से पहले, यानी बिफोर मंडे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। जो कुछ आज हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम आने वाले टाइम में पूरा हो चुकेगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।